आज के प्रीलिम्स 2025 के पेपर में अगर हम इकोनॉमी के क्वेश्चन की बात करें और इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आते हैं उसके क्वेश्चन लगभग 23 आए हैं, 23 क्वेश्चन आए हैं। पिछले साल की बात करूँ तो 19 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि 2024-2025 में इकोनॉमी और इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा है। वहीं अगर 2020, 21, 22, 23 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 11-12 की रेंज में ये क्वेश्चन चल रहे थे। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से ही न्यूज़पेपर पर जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको एक आंसर राइटिंग का पैटर्न तो समझ में आता ही है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर दूसरी चीज़ जो बीच बीच की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी उससे क्लियर कट हो जाती है। इकोनॉमी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ों का वेटेज बढ़ रहा है जिससे कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन की तैयारी तो कर रहे हैं, पर वो तैयारी करने के बाद अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो उस तैयारी का कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें फोकस करना है कि हम किस तरह से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने इस साल का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। इन क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के बाद हम आपको शाम के वीडियो में इसका एक टेंटेटिव कट ऑफ बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से और ये पेपर का लेवल क्या है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। क्योंकि बच्चों और बाकी जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, एक्सपर्ट हैं यूपीएससी के, उनके हिसाब से मॉडरेट टू डिफिकल्टी के रेंज में है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट था, आपके लिए भी डिफिकल्ट है।